आप किस भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, लेकिन आपके पीछे आपका एक परिवार होता है, जिसमें आप एक पुत्र अथवा पिता के रूप में, एक भाई अथवा बहन के रूप में, पति अथवा पत्नी के रूप में एक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं। आईपीएस वाई पूरन सिंह ने अपने उच्च अधिकारियों से अपने पिता की बिगड़ी हुई हालत का हवाला देकर छुट्टियां मांगी। सुसाइड नोट के अनुसार उनके पास उनकी छुट्टियां बाकी थी, लेकिन फिर भी उनको छुट्टी नहीं दी गई। आईपीएस पूरन जब एक थाने में मंदिर में दर्शन के लिए गए तो उनको उनकी जाति के कारण नहीं जाने दिया गया। अब इसमें कितना सच और कितना झूठ है, यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। यदि यह सच है तो आज के भारत में ऐसा होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर, आप देख रहे हैं दिवाकर चौधरी टॉक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम आईपीएस वाई पूरन सिंह की आत्महत्या अथवा उनकी हो गई है हत्या से संबंधित सभी बातों को जानेंगे। सब लोगों को पता है कि आईपीएस वाई पूरन सिंह एक होनहार पुलिस अधिकारी थे। आईपीएस वाई पूरन सिंह ने 7 अक्टूबर को जब आत्महत्या की तो उससे पहले एक 9 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा। जब सुसाइड नोट पब्लिक डोमेन में आया तो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। जब आईपीएस पूरन ने आत्महत्या को अंजाम दिया तो उनकी पत्नी आईएएस अवनीत पूरन सीएम नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जापान के दौरे पर थी। वहां से आने के बाद उस सुसाइड नोट के आधार पर आईएएस अवनीत पूरन सिंह ने चंडीगढ़ सेक्टर 21 स्थित थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और यह एफआईआर 21 पन्नों की है। लेकिन बड़े विस्मय की बात है कि इस एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। आप जानते होंगे कि एफआईआर के 7वें कॉलम के अंदर उन लोगों का नाम होता है जो लोग उस केस में या तो शामिल होते हैं या उन पर शक होता है, या फिर अगर उनके बारे में नहीं पता है तो अज्ञात लोगों पर भी जब मुकदमा लिखवाया जाता है, एफआईआर की जाती है, तो वहां उनका नाम होता है। इस केस से जुड़ी पूरी कहानी मैं आज आपको यहां क्लियर कर दूंगा। आज हम जानेंगे कि आखिर अब तक इसमें क्या हुआ है। लोगों के बढ़ते हुजूम ने सरकार को कुछ न कुछ कार्रवाई करने पर मजबूर सा कर दिया है। अभी तक की कार्रवाई में 31 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस केस में किसी निर्णय पर पहुंचेगी। साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले एसपी रोहतक को निलंबित कर दिया गया है। जब आईपीएस पूरन ने आत्महत्या की तो उससे पहले उन्होंने एक 9 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट किसी पेन से नहीं लिखा गया, उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखा, बल्कि उसको टाइप किया या टाइप कराया। बाद में उसमें अपने हस्ताक्षर छोड़ दिए। उसमें प्रमुख बातें जो निकल करके आई वो यह है कि आईपीएस पूरन अपनी आत्महत्या कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण कर रहे हैं। आईपीएस पूरन ने कुछ नाम खोले हैं और उन नामों को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि आखिर आईपीएस पूरन ने किन किन लोगों के नामों को बताया है। उन 15 लोगों के नाम कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पहले नंबर पर शत्रुजीत कपूर, जो कि हरियाणा सरकार में पुलिस में डीजीपी हैं। अपने सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन ने आरोप लगाया कि शत्रुजीत कपूर ने 1 जनवरी 2015 से अपना प्रभावी एरियर वेतन ले लिया था, लेकिन जब वाई पूरन कुमार ने अपना अधिकार मांगा तो उन्हें तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज और मुख्य सचिव के सामने बेइज्जत किया गया और उनका एरियर रुकवा दिया गया। ऐसा उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। दूसरा नाम है संजय कुमार, ये आईपीएस हैं 1997 बैच के। उन पर आरोप लगाया कि सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और आईपीएस पूरन पर झूठे आरोप लगाए। तीसरा नाम आता है पंकज नैन, जो कि आईपीएस हैं 2007 बैच के। बताया कि उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, झूठे आरोप लगाकर परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब करने की साजिश की। चौथा नाम कला रामचंद्रन, जो कि 1994 बैच के आईपीएस हैं। बताया कि झूठी शिकायतों के आधार पर उन्होंने परेशान किया। 5वां नाम संदीप खिरवार का लिखा, जो 1995 बैच के आईपीएस हैं। बताया कि गुरुग्राम में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद से ट्रांसफर के बाद आईपीएस पूरन के खिलाफ झूठे केस लगवाए। छठा नाम शिवास कविराज का, जो कि आईपीएस 1999 बैच के। गुरुग्राम में पोस्टिंग के दौरान झूठी शिकायतों में शिकायत करता थे। 7वां नाम मनोज यादव, जो कि 1998 बैच के आईपीएस और पूर्व डीजीपी हैं।
अंबाला में एक पुलिस थाने में मंदिर जाने के बाद जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का आरोप इन्हीं पर लगा है। 8वां नाम पीके अग्रवाल का है। आईपीएस हैं, 1988 बैच के, पूर्व में डीजीपी रहे। आरोप लगाया कि आईपीएस पूरन के बैचमेट थे, लेकिन लगातार उनके खिलाफ जाति आधारित मानसिक उत्पीड़न करने वालों में शामिल रहे। नवा नाम टीवीएस एन प्रसाद, जो कि 1988 बैच के आईपीएस हैं। जाति आधारित मानसिक उत्पीड़न करने वालों में इनका नाम भी शामिल है। राजीव अरोड़ा आईएएस, 1987 बैच के, पिता के अंतिम दर्शन के लिए छुट्टी नहीं दी, ऐसा उन्होंने कहा। पिता की मौत से पहले उनसे आखिरी बार भी नहीं मिल पाए और छुट्टी मांगने के बावजूद भी उन्होंने कहा मेरे पास छुट्टी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने छुट्टी नहीं दी। 11वां नाम अमिताभ ढिल्लों, जो 1997 बैच के आईपीएस हैं। आरटीआई की जानकारी मांगने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया, ऐसा पूरन ने बताया। इसके अतिरिक्त सुसाइड नोट में 4 नाम और उन्होंने लिए और कहा कि इन सब लोगों की वजह से मैं अपने सामान्य जीवन को भी नहीं जी पा रहा हूं और मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हूं। साथ ही साथ अगर अब तक की खबर आपको बताएं तो एक 31 सदस्य जांच समिति का गठन हरियाणा सरकार ने किया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हां, रोहतक के एसपी को निलंबित कर दिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि किस किस धारा में एफआईआर दर्ज हुई है, तो बीएनएस की धारा 108, जो कि होती है जान देने यानी कि आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए। धारा 3 का 5, जो समूह बनाकर अपराध करना, और SC/ST एक्ट। इस धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और आईएएस अवनीत पूरन कुमार ने सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। आप सब लोग जानकारियों के लिए अपडेट होते रहिए और हमारे चैनल डीसी टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।